SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। अभी तक हमने जो बात की वो राजनीति की बात की। आज हम बात करेंगे इंसानी जज्बात पे, मानवता की सेवा, किस प्रकार से लोग मानवता की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जिस तरह से एक बच्चे में देश के प्रति और जज्बात सेवा करने का पैदा हो जाता है, इसी प्रकार कुछ ऐसे भी व्यक्ति या बच्चे होते हैं जिनमें मानवता की जो सेवा करने का जज्बा बचपन से ही पैदा हो जाता है। एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ है, जतिन कुमार अरनेजा जी। 26 साल की उम्र है, लेकिन मानवता सेवा शुरू से ही इनके रग रग में है और मानवता सेवा करते आए हैं। मानवता सेवा के नाम पे जैसे झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे हैं, उनके लिए व्यवस्था करना, कोई बेचारा गरीब है, कोई इलाज के लिए कोई परेशान है तो उसकी मदद करना। दूसरा, एक विशेष इन्होंने जो बीड़ा उठाया हुआ है वो युवाओं की राजनीति में भागीदारी का, कि आज का युवा राजनीति में आखिर क्यों ना आए, ये जज्बा ये भी इनके दिल में है और इसीलिए इन्होंने कई सेमिनार भी किए हैं। युवाओं को भी ये इस प्रकार से संदेश भी दे रहे हैं और बढ़ावा भी दे रहे हैं। आज हम बात करते हैं जतिन कुमार अरनेजा जी से, तो किस प्रकार से इन्होंने इस प्रकार का जज्बा कैसे पैदा हुआ और क्या योजना इन्होंने बनाई है। जतिन कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी आपने बातें सुनी कि किस प्रकार से आप में ये जज्बा पैदा हुआ, जैसे आपने के राज उसवा करने का, मानवता की सेवा का कैसे विचार आया, किस प्रकार से, आपको थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को। जब हम एक बच्चा पैदा होता है किसी भी घर के अंदर, तो जब वो स्कूल जाने लगता है, एक परिवार और एक टीचर दोनों ही की अहम भूमिका होती है उनके जीवन में। और जैसा कि अंदर एक बच्चा जब पैदा होता है तो ये तो है नहीं कि उसी के दिमाग में सारी चीज पहले से ही फिट होती है कि क्या करना है दुनिया में, हम आए किस लिए हैं। जब आदमी बड़ा होता है, धीरे धीरे दुनियादारी समझता है कि बच्चा क्या करने आया है जीवन के अंदर। तो मैंने जो सीखा है अभी तक अपने जिंदगी में, मैंने यही सीखा है कि इंसानियत की सेवा सबसे बड़ी सेवा। किसी की आप मदद करते हो ना तो आपको वो दुआएं देता है। दुआएं कमाना सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी को पैसे दे रहे हो या टाइम दे रहे हो आप किसी को, और वहां जाके आप उसका दुख सुन रहे हो, तो और उसके कोई इलाज है, किसी के कोई घरों के अंदर दुख बहुत ज्यादा है, किसी की दवाई की मदद कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। तो मैं ये मानता हूं कि इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और लोगों को, युवाओं को आगे आना चाहिए। लोगों को जोड़ना चाह रहा हूं कि आगे आए, युवा आगे आए इंसानियत की अभी तक मानवता की सेवा के नाम पे आपने क्या कुछ किया है, कहाँ कहाँ कुछ ऐसा कुछ किया है जिससे ये। हमने गरीब जो उधर जुगड़ झोपड़ी है वहां पे हमने काफी बार कपड़े वितरित करे हैं। काफी 2-3 बच्चे बीमार थे, उनका इलाज करवाया है, उनको दवाइयां दिलवाई हैं। और अभी हमने एक जो खाना वितरित किया था गरीबों में। मैं ये मानता हूं कि खाने से ज्यादा आज के समय में दवाइयों की जरूरत है। हर घर के अंदर दवाइयां हैं, रोटी से ज्यादा जरूरत दवाइयों की है। खाना तो हर कोई वितरित कर रहा है, हर एक एनजीओ, बहुत हमारे समाज में सेवाएं, काफी संस्थाएं काम कर रही हैं जो कि खाना वितरित करती हैं। लेकिन हम खाने को एक सेकंड उस पर रख के हम पहले नंबर पे दवाइयां, किसी को अगर उसके इलाज की जरूरत है, उसके पास पैसे नहीं है, तो हमारी टीम के कुछ सदस्य उनसे मिलकर उनको दवाइयां दिला देते हैं। यही हमारी सेवा है, यही हम चला रहे हैं। SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। आप युवा हैं, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं राजनीति में। क्या आपका समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी कोई इंटरेस्ट है आपका? राजनीति, मैं आपको राजनीति की बात करता हूँ। राजनीति एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। राजनीति का जो प्लेटफॉर्म है ये एक सेवा के लिए है, ये एक सेवा के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो सेवा अगर हम कर रहे हैं, तो अगर हम कोई राजनीतिक के पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उस परिवार के साथ जुड़ते हैं, तो वो मंच हमारे को सेवा के लिए ही प्रदान किया जाता है। कि हम अगर अच्छे लेवल पे अगर जाना चाहें तो वो सेवा हम राजनीतिक मंच के ऊपर ही जाके एक मतलब बड़े हिसाब से, मतलब एक पूरे जिले के हिसाब से, देश के हिसाब से हम राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़कर, परिवार के जुड़कर हम बहुत अच्छी सेवा निभा सकते हैं। युवा जो राजनीति में इंटरेस्ट बहुत कम है, इंटरेस्ट है भी तो उन्हें मौका नहीं मिलता जी।
तो राजनीति में युवाओं को लाने के लिए आपने कोई प्रोग्राम कभी ऐसे क्या हो ये युवाओं को प्रेरित करने के लिए, इस बारे में? हमारे देश के जो भाजपा युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट है तेजस्वी सूर्या जी, उनसे मैंने मार्गदर्शन लिए थे, मैं उनसे मिला था। तो उन्होंने यही कहा था कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करो, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदार, क्योंकि आज के समय में युवा अगर आगे नहीं आएगा तो हम राजनीति के स्तर को नहीं सुधार पाएंगे। तो अहम रोल जो अब हमारे देश के अंदर आप कहीं भी सुनोगे तो युवा एक संदेश, अब कहीं भी आप मंच पे सुनोगे तो युवाओं की भागीदारी जो है अभी कम है, लेकिन युवाओं के देश जो अभी फिलहाल में है, युवाओं को आगे आना पड़ेगा राजनीति में, क्योंकि जब तक युवा आगे नहीं आएंगे, जब तक हम राजनीति के स्तर को नहीं सुधार सकते। क्योंकि आज के समय में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो युवा हैं वो इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि उनको कोई एक डायरेक्शन नहीं मिल रही है, दिशा नहीं मिल रही है राजनीति में आने के लिए। क्योंकि उनको शुरू से ही क्या है कि वो प्रभाव डाला जाता है कि राजनीति एक मतलब उसके बारे में नेगेटिविटी ज्यादा करी जाती है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जो आपका मन करे, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और समाज सेवा करनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का भी ये है ना कि युवाओं को गुमराह तो कर लेते हैं, वोट तो उनका हथिया लेते हैं, बात तो उनसे करते, सपने तो उन्हें बड़े बड़े दिखाते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी युवाओं को ज्यादा महत्व नहीं देती है। इसके लिए अब 70 साल का, 50 साल का, 80 साल का एक व्यक्ति, उसको तो टिकट मिलती है, उसको तो राजनीति में हिस्सेदारी मिलती है, लेकिन एक युवा, जज्बाती युवा 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का, उसको दरकिनार किया जाता है। मोस्टली देखा जाता है, आज ही आप हरियाणा की राजनीति में देख लीजिए कि एक भी कोई एमएलए 40 साल से कम हो तो युवाओं को 40-50 साल का युवाओं को तो मौका ही नहीं मिलता, पार्टियां गुमराह करती है एक तरह से। तो ऐसे लोगों को पार्टी के लिए भी क्या कहना चाहेंगे कि पार्टी को क्या युवाओं के लिए क्या करना चाहिए, और दूसरा युवाओं को भी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि ताकि युवा अपना हक उनसे मांग सके? पार्टियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी राजनीतिक बड़ी पार्टियां हैं उनको युवा चेहरा आगे लेके आना चाहिए, जिससे कि युवा उनसे कनेक्ट हो। युवा चेहरा जब तक आगे नहीं आएगा, क्योंकि आज के समय में युवा इतना डिजिटलाइज्ड हो चुका है, क्योंकि फोन पे टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर युवा बहुत आगे जा सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो आज के समय में 60 साल का 70 साल का बुजुर्ग नहीं सोच सकता, वो एक 20 साल का 25 साल का नौजवान वो चीज को सोच सकता है। तो हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि ठीक है उम्र ज्यादा होती है, ठीक है उनका नजरिया अलग होता है, लेकिन आज के समय में, डिजिटल इंडिया के समय में, मॉडर्नाइज समय में, युवा जो अपना मोबाइल, आपको पता है कि हर एक व्यक्ति के हाथ में, हर एक युवा के हाथ में, तो युवा एक बहुत आगे जा रहा है। और जो कि जो सोच है वो मैं आपको जो बता रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ कि 75 साल का एक आदमी और 25 साल का एक व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि 75 साल का ही सही बोलेगा, 25 साल का युवा भी उसको आइडिया दे सकता है, 25 साल में आगे एक अपने आइडिया से युवाओं को आगे ले जा सकता है, देश को आगे ले जा सकता है। SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। तो अब जैसे भारतीय जनता पार्टी से आप शायद जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो भारतीय जनता पार्टी जैसे अभी युवाओं को टिकट वितरण में दिक्कत हो रही है, पार्टी को बड़ा सोच समझ के दे रही है, तो टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी को युवाओं को कितना % आप मानते हैं कि दे, ताकि हरियाणा विधानसभा में भी अगर सरकार भाजपा की बनती है तो उसमें युवा इकट्ठे होके अपने युवाओं के बारे में आवाज उठा सके? तो कितनी टिकटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी को युवाओं को भी आगे लाना चाहिए उसको टिकट देके? देखिए, ये एक आपने राजनीतिक सवाल पूछ लिया है कि पार्टी किसको टिकट दे, युवाओं को कैसे दे। तो हम तो हर बार पार्टी से यही कहते हैं कि युवाओं को आगे लेके आइए, युवाओं को एक मौका जरूर दीजिए। युवाओं को, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके कर्म कैसे हैं, उसका पीछे उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसे जुड़ा हुआ है, युवाओं की उसके अंदर कितनी लोग चाहते हैं उसको। तो युवाओं को भी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं खाली भाजपा की बात नहीं कर रहा, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, युवा चेहरे को उठाए, युवाओं को जोड़े और युवाओं को आगे लेके आए, युवाओं की भागीदारी बढ़ाए। क्योंकि हम कह तो देते हैं कि युवा आगे देश के इतने भविष्य है, युवा भविष्य है, हम कहते तो आ रहे हैं,
लेकिन अब आने वाले समय में बहुत ही जल्द, जो भी अब समय गुजर रहा है, आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियां भी ये समझ चुकी हैं कि युवाओं को बिना उनका गति नहीं है, तो युवाओं को ही टिकट मिलेगी आगे से। तो मैं ये कहता तो नहीं हूं कि पार्टी मतलब एक या तो कट कर लेना, मैं ये तो नहीं कहता कि अपना कि 100% कि हमने बोल दिया तो, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी हम लोग उसी के साथ हैं। युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि बिना वैर विरोध के एक साथ एकजुट होकर अपने युवाओं को कनेक्ट करें। देखो, समाज में हर एक प्रकार का व्यक्ति होता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छे काम करोगे, दो शब्द आप अगर समाज के लिए बोलोगे तो आपकी टांग खींचने वाले भी बहुत होंगे, आपका मनोबल गिराने वाले भी बहुत होंगे। लेकिन अगर आप उसको सोचते रह गए ना, अगर आप सोचो कि मैं टारगेट हो रहा हूं और मैं उस चीज को देखता रहूं कि मतलब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है या क्या नहीं सोच रहा, आपको इन सब के बारे में नहीं सोचना, आगे बढ़ते जाना है, लोगों को कनेक्ट करना है, अच्छी बातों को अपने कैच करना है और युवाओं को आगे आना ही पड़ेगा। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, राजनीति में अगर युवा जब तक नहीं आएंगे, जब तक हम राजनीति के स्तर को नहीं सुधार पाएंगे, क्योंकि जो काम है एक्टिव होकर युवा ही कर सकता है। मैं मानता हूं युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। जिम्मेदारी का प्रभाव का मतलब मैं कहना चाहूंगा कि यही उम्र होती है कैरियर बनाने की भी, और यही उम्र होती है समझदारी से काम लेने की, यही उम्र होती है नाम बनाने की। क्योंकि देखो, जब आगे का समय, अगर आज तो आपकी उम्र, मैं युवाओं को, हर एक युवा को जो होश संभाल चुका है, अगर हम ये नहीं कहेंगे बच्चे, युवा, क्योंकि जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाता है। 18 साल की उम्र में हम वोट भी दे सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी तो उम्र छोटी है। उम्र तो 18 साल एक नॉर्मल मैच्योरिटी लेवल वाली उम्र है, और अपना होश वास संभाल लेता है। जब आज बच्चे को पहचान हो जाती है ना 100 के नोट की और 500 के नोट की, तो उस हिसाब से युवाओं को एक सब कुछ पता होता है, वो अपने मन से ही जो करता है। युवाओं को आगे आना चाहिए और अच्छे चेहरों का, अच्छे युवाओं के साथ कनेक्ट होना चाहिए। यही मेरा संदेश है युवाओं के लिए। धन्यवाद। अभी आपने सुना जतिन अरनेजा जी की बात, इन्होंने मानवता सेवा को लेकर भी कहा है और राजनीति में युवाओं को एक संदेश भी दिया है। आज की चर्चा हमारी यही समाप्त होती है। दर्शकों का धन्यवाद।